अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बर्डनामा। जी, आज जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ या आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा हूँ वो फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हम सब लोग जो है वो फैंसी में हैं, लव बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। तो जो मेरी प्रेडिक्शन है इस लव बर्ड की फैंसी के फ्यूचर के बारे में, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब देखें, मार्केट में या यूट्यूब पे आपको काफ़ी ओपिनियन मिलते हैं, मुख्तलिफ़ आराम मिलती हैं, हर एक का अपना अलग जो है वो देखने का चीज़ों को तरीका है, सोचने का तरीका है, करने का तरीका है। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जो आपसे बात शेयर करें आप उससे मुत्तफ़िक हों या वैसा ही करें। ये एक मार्केट में जो है वो या आप लोगों के साथ एक बात शेयर कर दी जाती है जो हम लोग समझते हैं कि जो होने वाला है या जो बेहतर है या जो करना चाहिए। बाकी हर एक का अपना डिसीजन है कि वो किस तरह इस हॉबी को लेके चलना चाहता है, किस तरह इस फैंसी में आगे प्रोग्रेस करना चाहता है। ये हर एक की जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी है। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो ख़ास तौर पे जो नए फैंसियर हैं, जो अक्सर ये बात कहते हैं कि जी जो पुराने लोग इस फील्ड में हैं वो क्या कर रहे हैं, या वो बताते नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं, या हम कैसे जो है वो इस जो है वो फैंसी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कॉमन सवाल होते हैं नए फैंसियर के, जो नए लोग आ रहे हैं इस हॉबी में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बातें हेल्पफुल साबित होंगी आपके लिए फ्यूचर में। अब जैसे मैं देख रहा हूँ इस हॉबी को, या जो नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में जाके ये लव बर्ड जो है इसमें जब शोज़ होंगे तो उसके बाद जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी, जैसे जैसे शो स्टैंडर्ड का पता चलेगा, शो बर्ड का पता चलेगा। अच्छा, एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि शो बर्ड और ब्रीडिंग बर्ड ये आपके दो अलग अलग कैटेगरी है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। शो बर्ड जो एक परफेक्ट बर्ड होता है जो शो में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन आपका हर ब्रीडिंग बर्ड जो है वो शो बर्ड नहीं होता। तो ये ज़रा थोड़ी सी डिफरेंशिएट करना भी लाजमी है कि शो बर्ड और ब्रीडिंग बर्ड में क्या फ़र्क है। इसी तरह जो लोग शो बर्ड ब्रीड करवाते हैं वो कभी ऐसा नहीं होता कि दो टॉप बर्ड या दो शो स्टैंडर्ड के बर्ड को आपस में जो है वो पेयर अप करके उससे आउटपुट लें और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स आएँ वो डेफिनेटली शो बर्ड हों, ऐसा नहीं होता। तो आपको पेयरिंग करते वक्त जो शो बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपने पेयरिंग करनी है उसमें आपको सर्टन फीचर्स का ख्याल रखना पड़ता है। और एक बात आपको ये भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कुछ दिनों से बर्डनामा पे ही हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं शो स्टैंडर्ड बर्ड के बारे में जो है वो बताने की वीडियोस का सिलसिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक या उससे अगले वीक से इंशाल्लाह ये वीडियोस का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग शो बर्ड के स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह। तो बैक टू द टॉपिक के शो बर्ड जो है वो अब जैसे पाकिस्तान में एग्ज़िबिशन बजरी की जो फैंसी ने जैसे जैसे जो है वो ग्रो किया, सेम उसी पैटर्न पे आप देखेंगे आने वाले सालों में लव बर्ड भी जो है वो उसी तरह जो है वो ग्रो करेगा इंशाल्लाह। और 2 साल तक आप कंटिन्यूसली शो होने दें। इवन नया फैंसियर वो भी कहेगा कि जी मुझे शो बर्ड चाहिए, अच्छा बर्ड। अब ये नहीं है कि आपके बर्ड रूम में सारे जो पेयर हैं वही शो बर्ड वाले हों, ऐसा नहीं हो सकता। टॉप जो वर्ल्ड बेस्ट ब्रीडर्स भी हैं जो टॉप पे हैं उनके भी पूरे स्टड में जो है वो सारे शो बर्ड नहीं होते। शो बर्ड प्रोड्यूस करवाना पड़ता है और उसके साथ साथ लो क्वालिटी बर्ड्स भी निकलते हैं। ये आपको पेयरिंग असेस करनी पड़ती है कि किस में कौन से फीचर्स लैग कर रहे हैं और दूसरे बर्ड में वो फीचर्स हैं, उनकी फिर आपने पेयरिंग इस तरह करनी होती है कि कौन से फीचर्स को आप आगे कैरी करना चाहते हैं, कौन से सर्टन फीचर्स जो है वो उनको आप डेवलप करना चाहते हैं। तो ये
अब नए फैंसियर जो बार बार कहते हैं कि हमें पता नहीं चलता या हम क्या करें, एक छोटा सा मशवरा उनके लिए ये है कि हर फैंसियर जो आज है 5, 10, 15, 20, 25 पेयर हर एक ने ब्रीडिंग के लिए लगाए हुए हैं। तो उनके लिए बेहतर ये है कि अभी अगर आपके पास 10 पेयर हैं तो उसमें से 1 या 2 पेयर आप ऐसे ब्रीड करवाएं जो क्वालिटी बर्ड्स हों, जिनके ऑफस्प्रिंग्स आप सेलिंग के पर्पज़ से ब्रीड ना करवाएं, उनको आप जो है वो होल्ड करें। इसमें भी बर्ड का जो जब एज जैसे जैसे बढ़ती है एग्जीबिशन की तरह लव बर्ड के फीचर्स भी उसके बाद नुमायाँ होते हैं। ये नहीं होता कि कोई बर्ड अभी सेल्फ हुआ है बेबी तो आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये किस कैटेगरी का है, ये कितना अच्छा बर्ड है। जब तक वो बर्ड 1 या 2 मोल्ट नहीं अपने कर लेगा, वो फुल ग्रोथ नहीं करेगा, तो आप उसका पोटेंशियल नहीं जज कर सकते। तो इसलिए जो आप शौक पर्पज़ से पेयरिंग जो ब्रीड करवाएं, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको होल्ड करें। बाकी कमर्शियल देखें 10 पेयर हैं, 2 आप शो पर्पज़ से ब्रीड करवाएं, बाकी 8 पेयर की ब्रीड आप सेल करें, वो कमर्शियल एस्पेक्ट से आप ब्रीड करवाएं। लेकिन जो शो के लिए आप करवा रहे हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स को आप होल्ड करें, 6 महीने 8 महीने के हो जाएं, उसके बाद आप उन्हें एवेल्यूएट करें, जज करें कौन सा बर्ड जो है वो आपने रखना है और कौन सा बर्ड सेल करना है। इसी तरह ये जब क्या होगा 2 साल बाद जब शो बर्ड लोग डिमांड करेंगे तो फिर नया फैंसियर उस वक्त ये बर्ड लेने मार्केट में आएगा कि जी मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि जब ये शो बर्ड की डिमांड हो या जब शो बर्ड असल में जब आपके पास अच्छा बर्ड ब्रीड होगा 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद जब उसे आप शो बॉक्स में डाल के जब उसे देखेंगे अच्छा बर्ड जो होगा, तो आपकी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपको प्राइड फील होगा उस बर्ड को शो बॉक्स में डाल के देख के। वो जो प्राइड है ना, उसके सामने पैसे बिल्कुल बेमानी है। आप समझें कि पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। जब आपका बर्ड अच्छा होता है और कोई जब देख के आपके बर्ड को अप्रिशिएट करता है, तो आप यानी कि वो जैसे कहते हैं कि सीना चौड़ा हो जाता है, बंदे के पैसे वहाँ ही पूरे हो जाते हैं जब कोई आपके बर्ड की तारीफ़ करता है। और जब आप खुद भी बर्ड शो बॉक्स में डाल के देखते हैं तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको अगर आप फील करें तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो ये शो के पर्पज़ से आप लोग जो है वो जहाँ इतने बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, 1-2 पेयर जो है वो अच्छे शो पर्पज़ से ब्रीड करवाएं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे बिल्कुल एग्जीबिशन की तरह ये बर्ड जो है वो आगे डिमांड इनकी होगी। तो वो जो नए फैंसियर अक्सर गिला करते हैं कि जी हमें पता नहीं है हम आगे करें क्या, हमने करना क्या है, तो उनके लिए एक छोटी सा ये मशवरा है कि आगे हॉबी जो मैं देख रहा हूँ कि इस तरफ जा रही है, जैसे एग्जीबिशन आज जिस मुकाम पे खड़ा है इसी तरह। और जब आप क्वालिटी बर्ड ब्रीड करवा लेते हैं तो फिर ये रेट डाउन होना, अप होना, इससे आप मावरा हो जाते हैं। अच्छे बर्ड की कीमत आपको अच्छी ही मिलती है। अगर आप शो बर्ड ब्रीड करवाएंगे और होल्ड भी करेंगे तो ये मत समझें कि वो बर्ड जो है वो बाद में आपके को डीवैल्यू हो जाएंगे या जो है वो सेल होंगे या नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अच्छी चीज़ जो भी ब्रीड करवाएं आप, वो ऑलवेज़ जो है वो इन डिमांड रहती है। क्वालिटी ब्रीड करवाएं वो ऑलवेज़ इन डिमांड रहती है। और उनकी पेयरिंग कैसे करनी है, शो बर्ड प्रोड्यूस करने के लिए कैसे बर्ड चाहिए, फीचर्स क्या हैं शो बर्ड के, शो बर्ड कैसा होता है, इंशाल्लाह उसके बारे में जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि इंशाल्लाह वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो उस पर भी इंशाल्लाह जो है वो एक कंटिन्यूस जो है वो सिलसिला शुरू करेंगे वीडियोस का बर्डनामा के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह आपको एजुकेट करेंगे। तो दूसरा, अगर कोई भी आपको कोई इशू आ रहा है, कोई बर्ड की हेल्थ के हवाले से, कोई ब्रीडिंग के हवाले से, तो हमारी इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वहाँ भी आपको जो है वो रिप्लाई करेंगे, आपसे इन कांटेक्ट रहेंगे। तो बाकी अल्लाह पाक सब के जो है वो ब्रीडिंग सीज़न में जो है बरकत अता फ़रमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।